हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हाँ जी बेटा, ये चैप्टर आपने 7th क्लास में भी किया है, एक्सपोनेंट एंड पावर। देखिए बेटा, आपने वहाँ कैसे किया था। हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल 10 रेज़ टू दी पावर 4। हाँ जी बेटा, यहाँ 10 बेस है, 4 एक्सपोनेंट्स है। अगर जब हम इसको रीड करते हैं, वी रीड 10 रेज़ टू दी पावर 4। इसका मीन्स है कि 10 4 टाइम खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। देखिए 10 की पावर है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 4 है, तो 10 का 4 टाइम खुद से ही मल्टीप्लाई, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है 10,000। ये स्टूडेंट आपने 7th क्लास के अंदर किया हुआ है। हम 8th क्लास में क्या करते हैं, पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। जब आपके पास किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तब हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, आपके पास यहाँ 10 बेस है और यहाँ 4 एक्सपोनेंट है। आपके पास बेस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब पावर नेगेटिव हो तब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए रेस टू माइनस एम इक्वल टू, जब हम पावर को पॉजिटिव करते हैं तो ये क्या हो जाता है 1 अपॉन में ए रेस टू एम। एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 रेस टू माइनस 4 है। अब देखो जो 10 रेस टू 4 था वो तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, बट 10 रेस टू माइनस 4 पहले हम पावर पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 1 अपॉन में 10 रेस टू 4। अब आप देखिए 1 अपॉन में 10 रेस टू 4 है, 10 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, फिर 1 अपॉन में 10,000। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, नीचे कितनी जीरो आ रही हैं 1 2 3 4, तो ऊपर आपको 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। तो देखो 1 एक डिजिट है, 3 जीरो हम लगा लेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ डेसिमल आ जाएगा। अब आपके पास कुछ लॉज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं एक्सपोनेंट के। आपने कुछ 7th क्लास में भी किए होंगे, कुछ हम न्यू कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला तो जो अभी हमने किया है वो सेम है, ए रेस टू माइनस एम। आपके पास जब भी कभी पावर नेगेटिव होगी हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, 1 अपॉन में ए रेस टू एम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है 3 रेस टू माइनस 2। जब भी इसको सोल्व करना है 3 रेस टू माइनस 2, तो पहले हम पावर को पॉजिटिव करेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन में 3 रेस टू 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 3 इंटू 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 9। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड आइडेंटिटी ए रेस टू एम मल्टीप्लाई ए रेस टू एन। जब आपके पास बेस सेम हो, किसी भी नंबर में बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर का क्या हो जाता है ऐड हो जाती है, ए रेस टू एम प्लस एन। एग्जाम्पल 5 रेस टू 4 मल्टीप्लाई 5 रेस टू 2। अब इन दोनों में 5 बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है, 5 रेस टू 4 प्लस 2 5 रेस टू 6। देखिए यहाँ आपके पास ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन। जब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और आप डिवाइड कर रहे हो, तब आपके पास पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, ए रेस टू एम माइनस एन। एग्जाम्पल 7 रेस टू 9 डिवाइडेड बाय 7 रेस टू 4। अब देखो बेस दोनों में ही 7 है, ऊपर पावर 9 आ रही है, नीचे पावर 4 आ रही है, तो बेस आपके पास 7 ही रहेगा। 9 माइनस 4 इक्वल टू 7 रेस टू 5। देखिए जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, तब तो पावर का ऐड होगा। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी क्या है,
नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए रेज टू एम होल पावर एन। तो देखिए यहाँ पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ए रेज टू एम इंटू एन। एग्जाम्पल 2 रेज टू 4 होल पावर 3। तो यहाँ पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 3, 2 रेज टू 12। नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए रेज टू एम मल्टीप्लाई बी रेज टू एम। अब देखो यहाँ अपोजिट हो गया पहले वाली आइडेंटिटी के, यहाँ बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। पावर सेम है तो पावर तो ब्रैकेट के बाहर एम आ जाएगी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी। अगर बीच में क्रॉस का सिंबल नहीं लगा हुआ तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। एग्जाम्पल 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू 5। अब देखो बेस डिफरेंट है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ 3 है, बट पावर दोनों के ऊपर 5 है। तो आपने क्या लगाना है, ब्रैकेट के इधर बाहर 5, अंदर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 रेज टू 5। नेक्स्ट आइडेंटिटी ए रेज टू 5 ए रेज टू एम बी रेज टू एम। अब देखो बेस दोनों का डिफरेंट है और पावर सेम है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगी पावर, अंदर दोनों का ए डिवाइड बी हो जाएगा। एग्जाम्पल ए रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू 5। अब देखो दोनों की पावर 5 है तो ब्रैकेट के बाहर 5 आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 5। नेक्स्ट आइडेंटिटी है, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, हमारे पास पावर जब भी जीरो आए, बेस कुछ भी हो, जब भी ए रेज टू जीरो होता है तो रिजल्ट 1 ही आता है। एग्जाम्पल 11 रेज टू 0, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 1। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, व्हेन ए रेज टू एम इक्वल टू ए रेज टू एन। देखो बेस इक्वल हैं तो ये तभी इक्वल हो सकता है जब इनकी पावर भी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो जब तक आपको एक्सपोनेंट के फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मैंने आपको एग्जाम्पल में ही करा दिया, वैल्यूएट 3 रेज टू -2। तो पहले हम पावर पॉजिटिव करेंगे, तो आपको मैंने आइडेंटिटी बताई है ए रेज टू -m इक्वल टू 1 अपॉन में ए रेज टू m। 3 रेज टू -2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3 रेज टू 2, 1 अपॉन में 3 इंटू 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 9। अब आपको मैं एक सेकेंड वाला पार्ट करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सेकेंड। आपके पास सेकेंड पार्ट है -4 रेज टू -2। देखिए अभी हमने फॉर्मूला किया ए रेज टू -m इक्वल टू 1 अपॉन में ए रेज टू m। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में पावर नेगेटिव आ जाए तो आप पावर को पहले पॉजिटिव करो, क्योंकि जब भी पावर पॉजिटिव होती है तो पावर क्या होती है, एक्सटेंड हो जाती है ना। हम पावर को ओपन कर सकते हैं, बट पावर नेगेटिव रहेगी तो हम ओपन ही नहीं कर पाएंगे। ये हो जाएगा -4 इंटू -4, तो ये 1 अपॉन में -4 इंटू -4 प्लस में 16। अभी देखिए आप थर्ड नंबर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चंस में यूज होगा, 1/2 रेज टू -5। देखिए यहाँ हम पावर पॉजिटिव कैसे करेंगे, आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है, तो देखिए हमारी आइडेंटिटी है ए रेज टू -m इक्वल टू 1 अपॉन में ए रेज टू m। अब आप देखिए 1 अपॉन में 1/2 रेज टू 5। देखिए अब ये 1 अपॉन में है, जब भी हम इसको, ये 1 अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 1 रेज टू 5। इस स्टेप का ध्यान रखना, बहुत से क्वेश्चंस के अंदर ये स्टेप आपका यूज होगा। बहुत से स्टेप्स के अंदर हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं इसको 2 अपॉन में 1 रेज टू 5। अब ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू 5, और 2 रेज टू 5 का मीन्स 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई। और देखिए ये आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
8 2 जा 16, 16 2 जा 32। क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पहले आपको कह रहा है कि आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, फिर आप उसको पावर नोटेशन में ही रखना है, और बट पावर आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, -4⁵ डिवाइडेड बाय -4�8। अब दोनों में बेस सेम है, इधर भी -4 है, इधर भी -4 है, बट पावर डिफरेंट है। तो मैंने आपको आइडेंटिटी करवाई है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इक्वल टू a⁻m-n। तो यहाँ देखिए -4⁵ -8, यहाँ 5 -8 -3 हो जाएगा, -4⁻3। देखो सिंप्लीफाई तो यहाँ तक हो गया, बट हमें जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं रखनी, हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करनी है। तो एक आइडेंटिटी और लगानी पड़ेगी, a⁻m इक्वल टू क्या होता है 1/में a⁻m। तो ये पावर नीचे आ जाएगी 1/में -4⁵3। यही आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, 1/में 2⁵3 होल पावर 2। देखो इसमें 2 आइडेंटिटी लगेंगी, पहले अपने ऊपर पावर अलग लगाएंगे, नीचे 2⁵3 पावर 2। देखिए इसके बाद नीचे आपने क्या करना है, आपके पास आइडेंटिटी है a⁻m होल पावर n। तो क्या होता है a⁻mn। तो नीचे देखो 2 का 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/में 2⁵3 इंटू 2 इक्वल टू 1/में 2�6। अब आप इसका थर्ड पार्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पार्ट नंबर थर्ड। आपके पास है -3�4 मल्टीप्लाई 5/में 3�4। मैंने आपको अभी एक आइडेंटिटी बताई थी, मैंने बोला था जब आपका बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो पावर अलग अलग पे भी फॉलो होती है, a⁻m b⁻m। तो ये क्या हो जाएगा -3�4 मल्टीप्लाई 5�4 डिवाइडेड बाय 3�4। हाँ जी स्टूडेंट, इस -3 के साथ -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -1�4 मल्टीप्लाई 3�4 मल्टीप्लाई 5�4 3�4। अब आप देखो 3�4 से 3�4 कैंसिल हो जाएगा, -1 का जब 4 टाइम मल्टीप्लाई आएगा तो ये पॉजिटिव 1 नहीं रहेगा, ये आपके पास 5�4 क्या है आंसर है। ओके, और बाकी इसके जो 2 पार्ट हैं वो आप ट्राई करना, 4th और 5th पार्ट। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर लिया और हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लिया है। आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन तक ही आज की क्लास में करना है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।